नमस्कार प्यारे मित्रों। जो सोशल मीडिया में रीट के पदों को लेकर जो वर्गीकरण चल रहा है, वो वर्गीकरण हमारे पास भी एक स्टूडेंट ने भेजा था और कहा था कि सर ये वास्तव में निकला है क्या। तो इससे संबंधित मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो रीट में लगातार नए नए डेली के पेज आ रहे हैं और नई नई बातें आ रही हैं, उस सारी बातें पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये देख सकते हो आप कि लेवल फर्स्ट में कितनी पोस्टें हैं, लेवल सेकंड में कितनी पोस्टें हैं, और इन्होंने इतने शानदार तरीके से इसको बनाया है कि एक बार अच्छे मैंने इस साइट पर निदेशालय की साइट पर भी गया था, लेकिन और वहाँ पर मेरी जानकारी मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई भी जो प्रामाणिक ऑफिशियल ऐसा कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है जिसमें पदों का विवरण वगैरह है, और इनकी कोई अभी जो पुष्टि की गई है बिल्कुल यहाँ पर दे सकते हो आप, कहीं पर भी बोर्ड का नाम वगैरह कुछ नहीं है। और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जो पोस्टें बताई गई है वो पोस्टें ज़रूर है। 16,900 लेवल प्रथम में और 14,100 तो लेवल सेकंड में। दोस्तों हमेशा आज तक ये होता है कि लेवल द्वितीय में जो पद हैं वो चाहे 100 पद ही ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा जो एक बात और है कि कल ये जो जारी हुआ है कि सरकार ने कोर्ट में पेश किया है शपथ पत्र, 9 लाख बीएड धारकों को लग सकता है तगड़ा झटका। इसमें जो पदों की संख्या बताई गई है काउंटर एफिडेविट में कहा गया है कि रीट के लेवल फर्स्ट के 18,750 पदों के मुकाबले तो ये पदों की संख्या भी अलग आ रही है और उन पदों की संख्या अलग है। तो वो जो भी प्रेस नोट है, वो जो फर्जी तरीके से बनाया गया है पदों का विवरण, वो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए आप इस खबर में नहीं आए। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि सरकार जल्द ही विज्ञप्ति भी जो बीकानेर निदेशालय तैयार है और जल्द ही ये 16 तारीख तक के बाद जो कई आंसर की में मिस्टेक आने के बाद आंसर की से वापस वो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद में जो कोर्ट में मामला चल रहा है, सरकार जल्द ही बीकानेर निदेशालय से विज्ञप्ति व पदों का वर्गीकरण जारी कर देगी। और इसके अलावा आप देख सकते हो बीएड और बीएसटीसी मामले में जो बीएसटीसी लगातार धरने पर बैठी थी, सरकार ने उनको बीएड वालों को तगड़ा झटका दिया है। 9 लाख बीएड धारकों को लग सकता है तगड़ा झटका, क्योंकि इन्होंने साफ क्लियर शब्दों में कह दिया है कि हमारे पास पदों के हिसाब से इतने अभ्यर्थी है कि हमको बीएड वाले शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार का जो भी आपका है वो राजस्थान जैसे राज्य में लागू नहीं होता है। इस प्रकार उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में कहा है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा बोर्ड ने पहली बार ओमा सीट को लेकर भी मांगी है आपत्तियाँ, उत्तर गुंजी में भी आ रही है आपत्तियाँ, ये देख सकते हो केस 1, केस 2, केस 3। और डॉक्टर डीपी जारलू का कहना है कि आपत्ति आने की अवधि पूरी होने के बाद विशेषज्ञों से मशविरा किया जाएगा, सभी के साथ न्याय होगा। उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्ति पहले मांगी जा चुकी है, विशेषज्ञों से राय के बाद अंतिम उत्तर कुंजी निकाली जा चुकी है। डॉक्टर डीपी जारलू और इन्होंने राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, ये देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं जो भिन्न लग रहे हैं। इसके अलावा आप यह देख सकते हैं कि रीट परीक्षा में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जयपुर से आज 9 नवंबर के रीट परीक्षा में नकल कराने का मामला, नकल की ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी गिरोह ने। जो गिरोह है तुलसाराम कालेर की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली गई। पुलिस को कालेर के घर से मोबाइल डिवाइस लगी 8 जोड़ी चप्पलें मिली है। ये चप्पलें परीक्षा के दिन कैंडिडेट को दी जाने वाली थी, लेकिन गिरफ्तारी होने के कारण इनकी डिलीवरी नहीं हो सकी। नकल करवाने के लिए चप्पलों को पहले से ही तैयार कर लिया गया था। बड़ी संख्या में चप्पलें
अभ्यर्थियों को दी जा चुकी है, जबकि 8 जोड़ी चप्पलें घर में मिली है। इन्हें 48 लाख रुपये में बेचा जाना था। इन चप्पलों में बाकायदा मोबाइल फिट है। चप्पलों को काट के उसके अंदर मोबाइल फिट किया गया है। इसकी कीमत प्रत्येक कैंडिडेट को 6 लाख रुपये देनी थी। खास बात यह है कि चप्पलों में लगे मोबाइल के 8 चार्जर भी पुलिस ने बरामद किए। चेक से लिया है इन्होंने भुगतान और आज पेश होगा अदालत में। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि रीट 2021 में विशेष शिक्षकों को लेकर डॉक्टर सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और कल शिक्षा मंत्री जी जोधपुर सभा में ही कहा था कि ये संज्ञान में आ गया है कि विशेष शिक्षकों के इस बार बम्पर ऑफ से सरकारी स्कूलों में जिनका छात्रों का नाम दर्ज हुआ है और एडमिशन हुआ है, और आप देख सकते हो इसलिए इन जो बच्चे हैं दिव्यांग, उनको ड्रॉप आउट से बचाने के लिए 5000 पद सम्मिलित करवाए जाने के लिए पत्र लिखा है। ये देख सकते हो रीट 2021 में विशेष शिक्षकों के 5000 पद। और बीएसटीसी अभ्यर्थियों को और करना होगा इंतज़ार। अब 22 को होगा भाग्य का फैसला। अब 22 तारीख को जो भी फैसला आएगा तो बिल्कुल ये फैसला बीएसटीसी के फेवर में ही आने की पूरी चांस है, क्योंकि सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है और अपना एफिडेविट पेश कर दिया है। अब जो बीएडधारी हैं वो बीएडधारी इसके विरुद्ध क्या एविडेंस लाते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और उसके बाद में जो भी सुनवाई होगी वो अंतिम सुनवाई है, उसमें जिसके भी फेवर में ये मामला रहेगा उस फेवर में मामला सुना दिया जाएगा। रीट की विज्ञप्ति के समय सरकार ने लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही रखा था, लेकिन कोर्ट के गुहार के कारण इनको लेवल फर्स्ट में शामिल करना पड़ा। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले दिनों लेवल फर्स्ट का परिणाम भी अदालत के फैसले के निर्णय का दिन रहते हुए ये जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा रीट के रिजल्ट में गड़बड़ी, परीक्षा दी संस्कृत की रिजल्ट आया, अंग्रेजी का बोर्ड ने 7 नंबर देकर फेल कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज 10 नवंबर जयपुर की बड़ी अपडेट, जल्दबाजी का परिणाम। ऐसा 36 दिनों में एक तरफ परिणाम जारी करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसी तरफ आप देख सकते हो एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से द्वितीय भाषा संस्कृत चुनी गई है, लेकिन परिणाम में न सिर्फ विषय बदलकर इंग्लिश हो गया बल्कि बिना परीक्षा दिए 7 अंक भी दे दिए, और जिसकी परीक्षा भी नहीं दी 7 अंक दे दिए। सिलेक्शन की थी उम्मीद, ये देख सकते हो आप। के मुताबिक पिछली बार रीट परीक्षा की मेरिट में 120 अंक के लाने वालों का सिलेक्शन हो गया। ऐसे में उसे भी उम्मीद थी जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार हिंदी में 30, साइकोलॉजी में 30, सामान्य विज्ञान के 60 और द्वितीय भाषा के 30 अंक दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जावली ने इस मामले में कहा कि 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम कंप्यूटराइज जारी किया गया। मैनुअल कुछ नहीं हुआ। परिणाम घोषित हुए भी एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया है और परिणाम पुष्टि को लेकर बोर्ड को कोई शिकायत नहीं मिली है। एक तरफ ये आप देख सकते हो कि जारौली जी साहब इस बात को इनकार कर रहे हैं, और इस प्रकार ये रेट। अब आपका क्या कहना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।